दोस्तों, आज पुनः डिजिटल क्लास को लेकर आए हैं और उसमें आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आने वाली 26 सितंबर को रीट परीक्षा आयोजित होने जा रही है। उसको लेकर हम माहेश्वर सूत्र संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में पहला टॉपिक है माहेश्वर सूत्र, जो इस बार ही जोड़ा गया है। तो हम माहेश्वर सूत्र को कल हमने पढ़ा था पार्ट 1, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्र का रिपीटेशन वापस करेंगे अपन। अ इ उ ण, री ली क, ए ओं ग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण, इय म अंग अण न म, ज भ इय ग ढ ध स, ज ब ग ड़ द स, ख फ छ ठ खप छट त, थ च ट त व, क प य, स स स र, ह ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। कल अपन ने पढ़ा था कि अगर अण को गिनेंगे, इसमें लिखेंगे अण प्रत्याहार। और कौन कौन से शब्द होंगे इसमें? अ ई उ। ये इन तीन वर्णों को ही गिना जाएगा। होगा कौन सा? अण प्रत्याहार। अ से लगाकर च तक अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार इनको स्वर कहा जाता है, यानी कि 4 सूत्र प्रारंभिक ये प्रश्न बनते हैं सारे। फिर ऐ से लगाकर ह से लगाकर ल तक, ये क्या है दोस्तों? व्यंजन। और व्यंजन का दूसरा नाम है परतंत्र। परतंत्र वर्ण। परतंत्र वर्ण अब पूछ ले, 4 है स्वर और बाकी के 10 है हल, यानी कि व्यंजन वर्ण। इनमें एक प्रश्न बनता है, ह का कितनी बार पाठ किया गया है? तो ह का 2 बार पाठ किया गया है। एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है अण। अण का कितनी बार पाठ किया गया है? अण का भी 2 बार पाठ किया गया है। ये बहुत सारी बार पूछा गया है। और ह कहाँ पे है? सबसे पहले ह यहाँ पर है, उसके बाद में ह यहाँ पर है। अण, पहला अण ये है और दूसरा अण यहां से लेकर ये यहां पर, ये अण। ठीक है दोस्तों, स्टॉप। माहेश्वर सूत्र प्रश्न जो बनते हैं वो आपको बताया मैंने, आगे मैं बताऊंगा कि इनका क्रम कल अपन ने पढ़ा था। क्रम ये होगा स्वर, ह, अंतस्थ, 5 4 3 2 1, यानी कि क्रम है वर्णों का। फिर ऊष्म, स्वर अंतस्थ 5 4 2 3 2 1, 5 4 3 2 1 और ऊष्म, ये इनका क्रम है। ये भी प्रश्न पूछा गया है।
आगे माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ये संक्षिप्तीकरण के लिए काम में लिए जाते हैं। इनका दूसरा नाम है, अब इसको मिटा दूं मैं, माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे इसके अपर नाम क्या क्या है। वर्णवेद, अक्षरवेद, वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, ये इसके 4 अपर नाम है माहेश्वर सूत्र के। अगर पूछ ले तो अपने को चारों नाम बताने हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की। किसने की? पाणिनि। पाणिनि एक ऋषि हुए जिन्होंने किसकी? माहेश्वर सूत्रों की रचना की। माहेश्वर सूत्रों की रचना की है। ठीक है दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों की रचना की है। और ये 14 सूत्र भगवान के डमरू से निर्गमन हुआ है इनका। तो इनको क्या कहा जाता था? माहेश्वर सूत्र, और दूसरा नाम शिव सूत्र जाल। क्योंकि भगवान महेश, भोलेनाथ महादेव के नाम से माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र जाल, इनको ये कहा जाता था। इनके 2 नाम है ये। किसके? ये भी माहेश्वर सूत्र के 2 नाम, माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र जाल। ठीक है दोस्तों, आगे आचार्य पाणिनि ने व्याकरण में इनका संक्षिप्तीकरण के लिए अत्यंत प्रयोग किया है। फिर आगे बढ़ेंगे। अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार को अपने पढ़ ही लिया है। अण इस संज्ञक वर्ण है, उसको नहीं गिना जाता है। अ ई उ 3 वर्ण ही गिने जाएंगे। फिर आगे आदि रंत्येन संहिता, ये एक प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इसी में है आदि रंत्येन संहिता। ये क्या है? प्रत्याहार विधायक सूत्र। क्या है दोस्तों? ये प्रत्याहार विधायक सूत्र। ये प्रश्न में पूछा गया है कि आदि रंत्येन संहिता कौन सा सूत्र है? तो ऑप्शन में आपको प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, विधायक सूत्र है। तो पूरा अपने को लिखना है ये क्या है? प्रत्याहार विधायक सूत्र है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र, इसको क्या कहा गया है? प्रत्याहार विधायक सूत्र कहा गया है। प्रारंभिक सूत्र और अंतिम सूत्र अगर दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्याहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रत्याहार। आगे पाणिनि का जो रचनाकाल है वो 500 ईसा पूर्व है। पाणिनि का रचनाकाल क्या है? 500। अब त्रिमुनि गिने गए। त्रिमुनि को मैं बताना चाहता हूँ, इसको मिटा देते हैं। सभी स्वर, अगर सभी स्वरों को गिनेंगे, सभी स्वर यानी कि अच, अ, ई, ओ, री, री, ए, ओ, आई, औ, सभी स्वर है ये। इनमें से अ, ई, उ, अण ये नहीं आया बीच में, री, ली, क ये भी नहीं आया बीच में। यहाँ तो हो गया अण, यहाँ हो गया क, और ऐ, औ, च, और ऐ, औ, एवं ग, और यहाँ पे ऐ, औ, च, ये चीजें। यहाँ पे इनको नहीं गिना गया। तो कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल स्वर कितने हैं? 9 है। इनमें से अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ये क्या है? प्रारंभिक मूल स्वर है ये क्या है? मूल स्वर। ये क्या है? मूल स्वर। अ, ई, उ, री, ली, ये क्या है? मूल स्वर है। और ये आई, ए, ओ, आई, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर। ये क्या है दोस्तों? संयुक्त स्वर। अपने को एग्जाम में ये भी प्रश्न
ये भी प्रश्न बनता है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो अपने को याद रखना अ ई उ री ली 5 वर्ण। संयुक्त स्वर पूछे तो ए ओ आई औ, ये कितने 4 वर्ण, ये 5 है ये 4, इन दोनों को काउंट करेंगे कितने बनेंगे टोटल 9, यानी कि अच कितने हैं 9। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। अगर इनको और कुछ पूछा जाए और प्रश्न बन सकता है कि मूल स्वर कौन सा सूत्र बनेगा अ ई उ री ली अ क, कौन सा सूत्र बनेगा अक सूत्र, यानी कि मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है अक सूत्र। और अगर यहाँ संयुक्त स्वर पूछे तो कौन सा सूत्र है ये एच सूत्र, एच है, कौन सा है एच, के संयुक्त स्वर का दूसरा नाम क्या है एच, एच सूत्र को दूसरा नाम क्या है संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, अगर संख्या में पूछे तो 5 बताने हैं, इधर संयुक्त स्वर 9 बताने हैं, इसका सूत्र संयुक्त स्वर का अपर नाम पूछे तो एच बता देना है, और मूल स्वर का बता दें तो अक बता देना है। और टोटल दोनों मिलकर क्या बनते हैं, आगे का अ ले लो अंतिम का च ले लो, तो क्या बन गया अच प्रत्याहार। क्या बन गया वो दोस्तों अच प्रत्याहार। अब आगे चलेंगे तो अंतस्थ और ऊष्म दो प्रकार के वर्ण हैं। अंतस्थ य व र और ल, ऊष्म श श श और ह, ये सारे क्या है ऊष्म। ठीक है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन। अब व्यंजन पूछे तो व्यंजन में ये सारे दोनों व्यंजन में आ जाएंगे। तो सभी व्यंजन अगर पूछ ले तो सभी स्वर बता दिए, सभी व्यंजन पूछे तो कितने बताने 33। कौन कौन से होंगे सभी व्यंजन 33, यानी कि क्या कहते हैं उसको क च, इसमें कितने वर्ण होते हैं टोटल कितने हो गए ये 25, ये हो गए 25, 4 ये 4 ये कितने हो गए 8, दोनों मिलाकर कितने होते हैं 33। अगर एग्जाम में पूछ ले अंतस्थ कितने वर्ण होते हैं तो 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं 4, उसमें पूछे तो 4। ठीक है, सभी व्यंजन पूछे तो अपने को बताने 33। अगर कोई पूछ ले कि सभी व्यंजन 33 है और इनको स्पर्श व्यंजन, कौन से व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, 25 और 8 33। अगर ठीक है, इसमें अब आगे अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे 33 हो गए। ठीक है ना, अच्छा 33 क्या हो गया, ये सारे मूल व्यंजन है। अब मूल व्यंजन में आगे अब 9 हो गए स्वर, 33 हो गए व्यंजन, दोनों मिलाकर कितने हो गए 42, यानी कुल वर्ण कितने होते हैं 42। इनके बारे में चर्चा उच्चारण स्थान में करेंगे अपन। जो वर्णमाला है इसकी संस्कृत की, उसके साथ अपन इसकी व्यवस्थित कितने वर्ण होते हैं, किसमें कितने वर्ण हैं, वो अपन चर्चा बाद में करेंगे। अब आगे बढ़े तो पाणिनि मत में प्रत्याहार कितने हैं, यानी कि जो वर्ण है वही प्रत्याहार है। ये पाणिनि के मत में 42 प्रत्याहार, पाणिनि के मत में कितने प्रत्याहार है 42 प्रत्याहार है। ठीक है दोस्तों, आगे अष्टाध्यायी के मत में कितने प्रत्याहार है, वो भी, क्योंकि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है पाणिनि, यानी कि पाणिनि के मत में भी 42 है और अष्टाध्यायी के मत में भी 42 है। फिर आगे बढ़े, अष्टाध्यायी का प्रारंभिक सूत्र और अंतिम सूत्र, अष्टाध्यायी का प्रारंभिक सूत्र और अंतिम सूत्र।
अष्टाध्यायी का प्रारंभिक सूत्र और अंतिम सूत्र। आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी का प्रारंभिक सूत्र कौन सा है, वृद्धिरादेश। कौन सा है, वृद्धिरादेश। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है, अ और अ, यानी कि ये अंतिम सूत्र है और ये प्रारंभिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, भगवान शिव के डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र के आधार पर कितने मंत्र, कितने प्रत्याहार बनाए। पाणिनि भगवान शिव के डमरू से कितने प्रत्याहार निकले, 14 माहेश्वर सूत्र निकले। कितने माहेश्वर सूत्र निकले, 14 माहेश्वर सूत्र निकले। और इसके आधार पर कितने सूत्र बने, इसके आधार पर 3978 सूत्र तैयार हुए। और इन दोनों के में क्या हुआ, पूरी व्याकरण प्रस्तुत हुई। पूरी व्याकरण तैयार हुई। 14 माहेश्वर सूत्र से कितने सूत्र तैयार हुए, 3978 सूत्र तैयार हुए और इससे पूरी व्याकरण तैयार हुई। पाणिनि ने सामान्य व बड़े नियम, पाणिनि ने सामान्य व बड़े नियम बनाए। पाणिनि ने सामान्य व बड़े नियम बनाए। सामान्य व बड़े नियम। इधर छोटे व विशेष नियम। ठीक है दोस्तों, पाणिनि ने, ये भी प्रश्न बनता है, बहुत सारी बार पूछा गया है कि पाणिनि ने सामान्य व बड़े नियम बनाए, उसको क्या कहा जाता है, उसको उत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्सर्ग। छोटे व विशेष नियम को क्या कहा जाता है, अपवाद। तो पाणिनि ने सामान्य व बड़े नियम बनाए, उनको उत्सर्ग कहा गया। पाणिनि ने छोटे व विशेष नियम बनाए, उसको अपवाद कहा गया। आगे बढ़ेंगे, माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा को दो भागों में बांटा गया। माहेश्वरी परंपरा को दो भागों में बांटा गया है, अष्टाध्यायी क्रम और प्रक्रिया क्रम। अष्टाध्यायी क्रम में व्याकरण का ज्ञान है, अष्टाध्यायी क्रम में पूरी व्याकरण का ज्ञान है और प्रक्रिया क्रम में सूत्रों का अध्ययन है। तो इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि पाणिनि ने माहेश्वरी परंपरा बनाई। माहेश्वरी परंपरा कितने भागों में बांटी, दो भागों में। पहली है अष्टाध्यायी क्रम, दूसरी है प्रक्रिया क्रम। अष्टाध्यायी क्रम और प्रक्रिया क्रम में क्या है, अष्टाध्यायी क्रम में व्याकरण का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, व्याकरण का अध्ययन है। और प्रक्रिया क्रम में क्या है, सूत्रों का अध्ययन। अपने एग्जाम में अगर आ जाए कि प्रक्रिया क्रम में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। और अष्टाध्यायी क्रम, माहेश्वरी परंपरा में अष्टाध्यायी क्रम में किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार की चीजें हैं। आज माहेश्वर सूत्र का पार्ट 2 अपन ने पढ़ा, इसको समझा। अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। दोस्तों, संस्कृत विषय को लेकर अपन तैयारी करेंगे और आपको अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। जय हिंद, जय भारत।